जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। ये देखिए मेरे प्याज का नर्सरी। ये इसका वीडियो मैं ठीक आज से 25 दिन पहले डाला था। धनतेरस के दिन इसकी बुआई किया था, बोले तो 24 अक्टूबर को। आज जो है सॉरी आपका जो है 29 अक्टूबर को। आज जो है आपका 24 नवंबर है। लगभग कितना वही 25 या 26 दिन हुआ होगा। आप देख लें, नर्सरी एकदम रोपाई के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 45 दिन लगता है, कभी नहीं। 45 दिन अगर मैं इसे और 20 दिन रख दूं, 25-26 दिन हुआ है या 27 दिन, तो ये रोपने लायक नहीं रहेगा कदापि। वीडियो चैनल पर डाला हूं कि प्याज की नर्सरी कैसे डाले, जाकर के आप देख सकते हैं। इसका केयर करने की बात भी उसमें बोला हुआ है। बढ़वार कैसे मैं लिया हूं, सारी चीज़ें उस वीडियो पर है। आज का जो सारा फोकस प्याज पर होगा कि हम 1 एकड़ से मैक्सिमम उत्पादन, बोले तो 25 टन का टारगेट रहेगा। मेरा खेत छोटा सा है, 1 एकड़ का 10वां भाग है। अगर मेरा 2 से 2.5 टन निकल गया तो आपका 25 टन निकलना चाहिए। प्याज की खेती की सारी रणनीतियां, लागत, कैसे बेहतर उत्पादन ले, कब बेचे, वैरायटी कौन सा चुने, किन खादों पर आप भरोसा करें, सारी चीज़ों का कच्चा चिट्ठा खोलने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर 1 घंटे की भी हो तो आप ज़रूर देखिएगा। शायद आपकी जीवन की कुछ बातें इसमें ज़रूर समाहित हो। समय मिले तो देख लीजिएगा। प्याज की खेती भले ही आप न कर रहे हों, लेकिन रणनीतियों को मेरा ज़रूर टारगेट करिएगा। मेरा जो पहला फोकस होगा कि मैं इसमें जैविक रूप से कंट्रोल करूं सारी रोग बीमारियों को, लेकिन ना संभले तो केमिकल में जाऊंगा। जब बड़ा टारगेट लिया हूं किसान साथियों कि 25 टन 1 एकड़ में, बोले तो मेरा 2.5 टन का, तो मुझे 25 टन के लिए 27 खादों को मैं आइडेंटिफाई किया हूं। इस 27 प्रकार के खाद मैं डालूंगा। शायद आपसे संभव ना हो और उतनी चीज़ें आप जुगाड़ भी न कर पाएँ, लेकिन ज़रूर वीडियो को देख ले। चलिए, बात आता है कि आपको आज से 1-2 साल पहले मैं एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखा था कि एक किसान 1 ट्रॉली प्याज मंडी पर लेके जाता है और वो बेच करके 2 रुपये का गुना भागा करके दवाई बताता है कि 2 रुपया बचा। अगर मूर्खों जैसी खेती करेंगे तो 2 रुपया क्या, घर पैकेट से चला जाएगा। लेकिन मैं आपको सारा गणित समझा रहा हूँ। ये जो प्याज है, इसमें 1 पैसा आपको लगने नहीं दूंगा पैकेट से। आप बोलेंगे ये बीज, ये मैं 400 ग्राम बीज डाला हूँ। आप 1 एकड़ के लिए 2.5 किलो डालते हैं, मैं उसका 10वां हिस्सा डाला हूँ, तो 400 ग्राम डाला हूँ। मेरा 250 ग्राम लगेगा, 150 ग्राम का नर्सरी बच जाएगा। और जगहों पर है, ऐसा ना सोचिएगा यहीं पर 400 ग्राम डाल दिया हूँ। 4 जगह पर है नर्सरी मेरा। तो इसमें तो बोलिएगा कि 1000 रुपया तो बीज का मुझे लग गया। 2500 रुपया किलो के हिसाब से 1000 रुपया जब बीज का लग गया तो मेरा पैकेट से सीधा लगा। लेकिन 1 पैसा नहीं लगेगा। थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा। ये जो मैं 400 ग्राम डाला हूँ, 150 ग्राम का नर्सरी में बेच दूंगा। और चूंकि उस नर्सरी से मुझे 1000 रुपया कमाना होगा, ताकि मेरा जो है बीज का लागत यहीं पर शून्य हो जाए। अगर आप नर्सरी नहीं बेच पा रहे हो तो स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज बेच दीजिए, ताकि आपका सारा लागत निकल आए और खेती में 1 पैसा आपका जेब से ना लगे, तो खेती में मज़ा आता है। 1 रुपया किलो भी बिके तो मेरा वो शुद्ध मुनाफा होगा, क्योंकि मैं वही फार्मूला अपनाता हूँ। पहले बीज बेचा हूँ, आपको दिया हूँ, बहुत सारे किसान साथी हमसे लिए हैं। दूसरी बात नर्सरी बेचूंगा, तीसरी बात स्प्रिंग ऑनियन बेचूंगा। इन तीनों को बेच करके अपनी खेती की लागत को शून्य कर दूंगा। जितना मेरा दवाई, खाद, लेबर, सारा चीज़ लगे, आपको भी यही कहूँगा कि जितना ज़रूरत होगा, 2.5 किलो बीज आपका लगेगा तो आप 4 किलो डालिए, ताकि बाकी को स्प्रिंग ऑनियन बेच करके आप खर्च निकाल लें। चलिए, ये तो हुआ जीरो बजट की बात। आगे आते हैं कुछ टिप्स और रणनीतियाँ। पहले आपको बता दूं, सबसे पहले आते हैं वैरायटी। तो वैरायटी में सुख सागर में डाला हूँ कलश का और गंगा मैया का। एक प्रदीप जी को दिया हूँ नौजी बुड्डू का सुख सागर। जब भी वैरायटी लें तो सुख सागर लें, कंपनी अच्छा हो,
4 कंपनी बता दे रहा हूँ। 1 नंबर पर है कलश, दूसरे नंबर पर गंगा मैया, तीसरे नंबर पर नोजीवुडू, चौथा नंबर पर चक्रा। बोलेंगे क्या भारत के सभी किसान इसी को करते हैं? नहीं, जो लोग वो 3 महीना में सड़ने वाला करते हैं वो घाटे में रहते हैं। मैं इस प्याज को मई में कभी नहीं बेचूंगा। मार्च में मेरी खुदाई हो जाएगी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में जा कर के बेचना शुरू करूंगा, 15 अगस्त के आसपास। उस समय भी आधी प्याज बेचूंगा। जब तक 30 रुपया रेट ना हो मैं इससे नहीं बेचूंगा। पहली बात सुन लीजिए। घर पर स्टोर करने की तकनीकी भी आपको बताऊंगा। तो वैरायटी हो गया, सुख सागर लगाइए ताकि इसे साल भर स्टोर किया जा सके। रूम टेम्परेचर पर भी प्याज नहीं सड़ेगा और इसका टेस्ट कुछ अलग होता है, रंगत कुछ अलग होता है, भले ही थोड़ा छोटा बैठ जाए। चलिए आगे आते हैं कि इसमें जो है आपको मैं एक बात और बता दूं कि इस पर मेरी जो चर्चा होगी, मैं 2 चीज़ आज नोटेड करके लाया हूं। पहला, इसमें खाद और दवाई का सूची है। जब भी कोई फसल लगाएं तो आप भी पहले लिस्ट कर लें कि मुझे कौन सा दवा किस कंपनी का किसे अपने खेत में लेना है। ऑर्गेनिक करे तो ऑर्गेनिक, केमिकल कर रहे तो केमिकल। दूसरा है इसमें फर्टिगेशन शेड्यूल, कब क्या डालूंगा, तो आज मैं इसी के अनुसार बताऊंगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए आपकी रणनीति क्या हो? तो पहला हो गया कि शून्य लागत करूंगा। दूसरे नंबर, उत्पादन मेरा अधिक हो, माना एकदम 25 टन का टारगेटेड है, बोले तो मेरा 2.5 टन, मैं 1 एकड़ का 10वां भाग में करूंगा। कब बेचिएगा? तो बता दें कि 15 अगस्त के बाद बेचना होगा आपको प्याज, तब पैसा कमा पाइएगा। अप्रैल मई में 4 और 5 रुपया बेचें और घाटा होगा। इसलिए घाटा होगा, आप अगर स्प्रिंग ओनियन और ये नर्सरी और बीज नहीं बेच पा रहे हो तो आपका सुन लीजिए, 1 किलो प्याज उत्पादन लेने के लिए आपको 3 से 4 रुपया का खर्च बैठेगा। और अगर आप 5 रुपया बेच रहे हैं तो 1 ही रुपया कमाइएगा ना। लेकिन मैं यहाँ जो है 0 रुपया लागत, 30 रुपया बिक्री का रेट, बाकी गुना भागा आप कर लेंगे। और अगर इस साल जैसे 56 रुपया में बेचा था, ऐसा हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले रहेगा। 56 रुपया 20 टन के रेट से ही आप गुना कर लें कि 56 रुपया के रेट से 20 टन अगर आप बेच ले रहे हैं तो कोई खेती करने की और ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन वो हर साल नहीं होता है, किसी साल 60 भी चला जाएगा, 80 भी चला जाएगा, लेकिन 30 रुपया अगस्त में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बस प्याज की खेती करने के लिए 3 टारगेट रखिए। पहला कि थ्रिप्स को रोकेंगे, क्योंकि थ्रिप्स आया तो फंगस आएगा। तो पहला टारगेट थ्रिप्स को रोकना है। केमिकली रोकिए, छोड़ के और ऑर्गेनिकली रोकिए, जैविक रूप से। दूसरा टारगेट फंगस को आने नहीं देना है फसल पर। तीसरा टारगेट कंद को बड़ा बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें, वीडियो लंबी होगी, धैर्य रखिएगा। पहला रणनीति हो गया बीज वैरायटी चुनना, ये सब तो बता चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं, फोकस करना कि थ्रिप्स, फंगस और कंद को बड़ा करना। आगे आते हैं कि सटीक काम के लिए सटीक चीज़ें सटीक समय पर अप्लाई करना होगा। पहला है कि प्याज पर आपको वो बहा दहा देने वाली पानी की ज़रूरत नहीं है, बस खेत में नमी रहना चाहिए। अधिक पानी दिए हैं फंगस आएगा। दूसरा नंबर, जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो लीचिंग करके ज़मीन के नीचे चला जाएगा, मिट्टी हार्ड होगा। तो आपको इन सब बातों को भी गौर करना है कि पानी मुझे एकदम न्यूनतम देना है, सिर्फ नमी देना है। ऐसा ना कि सूखा करके मार दें पौधे को, सिर्फ नमी बरकरार रहे बस। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो मेरी खेती होगी वो 0 यूरिया, 1 ग्राम मैं यूरिया नहीं लगाऊंगा। तो अब आते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आप खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लें। और जब तक ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं देंगे, बड़ा टारगेट केमिकल से अचीव नहीं हो सकता है। 3-4 जुताई बहुत अच्छी तरीके से कर दें, और उसमें जुताई जब अंतिम जुताई हो जाए, खेत को समतल कर दें एकदम पाटा लगा करके। और पाटा लगाने के बाद उसमें एक मिक्सचर बनाइए। गोबर की खाद 1 परत बिछनी चाहिए। गोबर की खाद के साथ आपको जो 1 एकड़ में लेना है वो है, ये देखें, नीम खल्ली। कितना लीजिएगा? मैं 10 किलो लिया हूँ तो आपको लेना होगा 100 किलो। इसके साथ ही आपको उस गोबर की खाद में मिलाना होगा
कोई भी अच्छा सा सिटी कंपोस्ट 300 रुपया पैकेट मिल जाता है, लेकिन मैं 6 रुपया किलो, लेकिन मैं थोड़ा महंगा लिया हूँ। ये महाराष्ट्र से आती है ब्राउन गोल्ड, इसका मैं 5 किलो लिया हूँ। आपको 50 किलो लेना है, 300 रुपये में मिल जाएगी। गोबर के साथ मिक्स करिए आपका ये नीम खल्ली और आपका ये ब्राउन गोल्ड, बोले तो कोई भी कंपोस्ट खाद। 10 किलो उसमें से जो है आप जाइम मिला दीजिएगा। 1 एकड़ खेत के लिए मैं 1 किलो मिलाऊंगा। और जो है अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाह रहे हैं थोड़ा लेवल पर, तो इतने ही रुक जाएंगे। लेकिन जो किसान साथी 1 एकड़ पर करेंगे, बड़े लेवल पर करेंगे, तो आपको ऑर्गेनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिली जुली सरकार अपनाइए। इसके साथ मैं जो आपको बता दूं क्या मिलाइएगा आप, ये बायर की रीजेंट अल्ट्रा, दूसरे पर भरोसा ना करें। 5 kg 1 एकड़ पर, ताकि मेरा थ्रिप्स आने ही ना पाए। नीम खल्ली और रीजेंट अल्ट्रा अगर आप दे दीजिएगा तो थ्रिप्स आएगा ही नहीं आपके खेत पर। 5 kg इसको मिलाइए। इसके साथ आप मिलाइए लगभग जो है 6 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलो सल्फर और 3 किलो जिंक। और इस मिक्सचर को डीएपी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है अभी। इस मिक्सचर को पूरे खेत में समान रूप से छींट दें। गोबर लग जाएगा आपका लगभग 2-3 ट्रॉली किसान साथियों। 10 ट्रॉली भी लगे तो आप बताइएगा नहीं, लेकिन ये सब चीज़ जितना मात्रा में बताया हूँ, गोबर की एक परत, और इसको थोड़ा थोड़ा छींट दीजिए। कभी भी गीला विधि से न रोपाई करें, पहले खेत की जुताई कर लें। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्याज की जो जड़ें होती है वो 3 इंच के आसपास में ही जाती है, और आप क्या करते हैं, नीचे तक भेज देते हैं खादों को। अंतिम रोटावेटर जब आप चलाएं तो उसको बोले कि 2 से 3 इंच की ही खुदाई करें वो मिलाने के लिए, या तो लेबर से मिलवा लीजिए। और जो सूटेबल कंडीशन होना चाहिए प्याज की खेती के लिए, वो ये है कि मिट्टी आपका ज़्यादा टाइट मिट्टी हो तो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाएंगे। दोमट और बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसकी पीएच मान 7 से 7.5 के आसपास हो। 7.5 8 से नीचे हो और 6.5 से ऊपर हो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसी 1 के आसपास हो। मैं आपको बता दूं, ये सब टर्म मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन इस बार यूज कर दे रहा हूं कि इसी 1 से ऊपर हो और जो है पीएच 7.5 के आसपास हो। तो इस मिक्सचर को देने के बाद आप गीला कीचड़ बना के कभी ना रोपें, सूखे में रोपिए। और रोपने के बाद पानी चलाइए जितना पानी चलाना है। प्याज से प्याज की जो दूरी रहेगी वो, ये मेरा हथेली देख रहे हैं, 4 इंच होना चाहिए। और जो है लाइन से लाइन अगर आप रोपा रहे हैं तो वो भी उतना ही होना चाहिए, मतलब 6 इंच के आसपास स्पेस मिलना चाहिए, तब ना कंद बड़ा होगा। एकदम सटा के रोप देंगे तो कंद बड़ा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्याज की रोपाई कर दीजिए, पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद मैं आपको 2 कम्बो यहाँ पर बता देता हूँ। हालांकि पहले मैं क्लियर कर दूं कि मेरा सारा जो है मैंने टारगेट रहेगा कि मैं ऑर्गेनिकली कर लूँ। उसके लिए क्या हथियार अपनाऊंगा, हर 5 दिन पर मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास का स्प्रे लूंगा, और बुबेरिया बेसियाना। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी मैं आपको वीडियो में पहले दिखा चुका था। ये देखिए मेरा आया हुआ है ट्राइकोडर्मा विरिडी। इस कंपनी का न ले, पाउडर फार्म वाला मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं लिया हूँ ट्राइकोडर्मा विरिडी। मैं घर में मल्टीप्लाई करके रखा हूँ, ये 4-5 सालों तक आराम से चल जाएगा। ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास और बुबेरिया, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है हर 5 दिन पर चलाऊंगा। दूसरा जो कॉम्बिनेशन मेरा चलेगा कि ये तो हो गया आपका फंगस के लिए। थ्रिप्स के लिए मैं यहाँ पर 2 चीज़ों को ऑर्गेनिकली लाया हूँ। पहला जो है हिमालय का हिम शेल्टर, और वीडियो में दिखाया हूँ। इसका जो है 20 ml प्रति टंकी। और एक नया प्रोडक्ट प्याज के लिए स्पेशल आता है, उत्कर्ष का 3POZ। बहुत सारी कंपनियों का ऑर्गेनिकली मिल जाता है, इसको चलाऊंगा। फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास, थ्रिप्स के लिए ये, पोषण के लिए अपना सरसों खल्ली जिंदाबाद है, उससे आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं 2 कम्बो आपको बता दूं। आप केमिकली करेंगे तो क्या करें क्या ना करें, बस 2 ही स्प्रे पर आप पूरा भरोसा रखें। सबसे पहला जो कम्बो शिमला मिर्च में भी मैं बताया था, ये आपका इमिडाक्लोरोपिड 1 ml
बेटा इधर देखा, इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, उसके साथ मिलाना है आपको फिप्रोनिल 1 ml, इसको 1.5 ml भी कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नीम तेल 3 ml। ये हर आपको 8 दिन पर ये स्प्रे देना होगा। अल्टरनेट स्प्रे लीजिएगा। ये पहला कम्बो हो गया, प्याज की खेती के लिए रामबाण होगा ये पहला कम्बो। दूसरा कम्बो जो आपको डालना है वो जो है, आपको बता दूं, ब्लू कॉपर 3 ग्राम लीजिएगा, उसके साथ M45 3 ग्राम, और 30 लीटर पर एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का पोच बैक्टीसाइड है। ये अगर आप शुरू में 3 स्प्रे दे रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर प्याज की खेती करिए, फंगस नहीं आएगा। बस घर में एक ये आप एमी स्टार टॉप रख लीजिए, इसका स्प्रे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा सील पैक है और सील पैक ही रह जाएगा, लेकिन घर में रखा रहेगा। अगर बारिश हो असमय तो मैं इसको अंतिम हथियार के रूप में चला दूंगा। ये इंसेक्टिसाइड के लिए कॉम्बो बता दिया, फंगस के लिए आपको कम्बो बता दिया, बैक्टीरिया भी इसमें रुक जाएगा। ये घर में रखिए। ये हो गया हमारा एक और कम्बो आपको बता देता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी होगा, आपको इसको लेना ही होगा तो खेती अच्छा होगा। सल्फर 3 ग्राम, ये 0050 3 ग्राम, और उसके साथ M45 3 ग्राम, तीनों को 3-3 ग्राम हर 8 दिन पर देते जाइए। न फंगस आएगा न कीड़ा आएगा, और आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो ये 3 कम्बो प्याज के लिए स्पेशल। एक बार फिर से बेटा इधर डाउन करेगा। ये देखें, पहला कम्बो इमिडाक्लोरोपिड, फिप्रोनिल, और ये आपका नीम तेल। दूसरा कम्बो जो है ब्लू कॉपर आपका, उसके साथ ये M45 और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तीसरा कॉम्बो जो आपका होगा वो ब्लू कॉपर, ब्लू कॉपर नहीं, ये 0050 M45 और सल्फर। यही 3 कॉम्बो प्याज के लिए आपका बेहतरीन हो जाएगा। अब आते हैं कि ये तो हो गया मेरा रोग बीमारी। हाँ, एक बात और कहूँगा, यदि तब भी आपकी खेती पर थ्रिप्स का अटैक दिख रहा है तो आप सोलोमन और जंप चला दीजिए, नहीं तो डेलीगेट और जंप चला दीजिएगा, रोग बीमारी आएगा ही नहीं। एक स्प्रे नेटिवो का भी कभी कभार ले लीजिएगा, एकदम खेती उम्दा होगा, पत्ते पीले ना हो, इस पर गौर करिएगा। अब आया कि मेरा कंद को बड़ा करना है, तो कंद को बड़ा करने के लिए आपको समय समय पर जो है 12वें दिन पर जैसे ही प्याज का आप गुड़ाई करिएगा, हाथ से मैनुअली हर्बिसाइड में डालने की बात यह नहीं करूंगा, नहीं तो कंद बड़ा नहीं होगा। हर्बिसाइड डालें और प्याज सड़ेगा, यूरिया डालें और प्याज सड़ेगा। कंद को बड़ा करना है तो पहला जो है हेलीकॉप्टर डोज डलेगा 12वें दिन पर। गुड़ाई करने के बाद 2 दिन धूप दिखा देंगे और उसमें जो है हेलीकॉप्टर डोज। ठीक उसके 10 दिन बाद सरसों खल्ली वाला फार्मूला, उसके 10 दिन बाद जो है मेरा 05234 बायोविटा वाला फार्मूला, उसके 10-15 दिन बाद 0050 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड वाला फार्मूला। मैंने अपने खेत पर हर 10 दिन पर पोषण देते जाएंगे, और कभी छाछ चला देंगे, कभी गुड़ दूध अंडा वाला चला देंगे। अंतिम जो कील ठोकने का काम करेगा कि नहीं मेरा कंद बड़ा हो जाए, तो डॉक्टर किशन चंद्रा का इनहेंसर, पोलीबियन और ग्लूकॉन डी, एकदम ये 3 चीजें आपके कंद को 1.5 गुना करेगा ही करेगा। 1 एकड़ में 500 ml एक बार में लगेगा, और ये लगभग मुझे लगता है 400 ml एक बार में। तो ये जो है कंद को बड़ा करेगा। आप बहुत साथी बोलेंगे कि कल्टार का इस्तेमाल करिए, लिहोसिन का इस्तेमाल करिए ग्रोथ रखने के लिए। बिल्कुल नहीं, मेरा निशाना एक तीर से 2 काम होता है। जब आपकी प्याज 70 से 75 दिन के आसपास हो जाए, वहाँ ग्रोथ को रोकना जरूरी है, नहीं तो जितना हम खाना बता रहे हैं वो काफ़ी सनसना के बढ़ जाएगा, बोले तो 2.5-3 फीट का पौधा हो जाएगा। तो उसको रोकना है। रोकने के लिए आपको लिहोसिन और कल्टार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक तीर से 2 काम कर लूँगा। ये जो आप देख रहे हैं इफ्को बाज़ार का, ये जो है किनकी नाम से आता है, 300 रुपया में 1 लीटर मिलता है। 2 ml दे करके आप स्प्रे कर दीजिए, हेक्साकोनाजोल 5% इसी।
SCC बोल रहे हैं। ये हेक्साकोनाजोल अगर मैं स्प्रे आप 2 बार कर देंगे तो ग्रोथ रुक जाएगा और पौधे अपना सारा जोर कंद को बढ़ाने में लगा देगा और आपका खेती बेहतर रहेगा। इसमें 2 फायदा इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रोथ भी रोक देगा और ये फंगीसाइड है तो फंगस भी नहीं आने देगा। सस्ता भी 300 रुपये में 1 लीटर है। आराम से आप इसका इस्तेमाल करिए। तो इस तरह का रणनीति अपनाइए तो आप कभी भी खेती में घाटा ना होंगे। और प्याज के स्टोर की बात मैं करूंगा। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैं किन 27 खादों को आइडेंटिफाई किया हूँ। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। 17,000 रुपया पोस्ट बैठेगा एक एकड़ पर, बरंग 20,000 बोलिए। क्या क्या आइडेंटिफाई किया हूँ सुन लें। पहले गोबर है, दूसरे नंबर पर मेरा जो है ह्यूमिक एसिड है, तीसरे नंबर पर सरसों खल्ली है, चौथे नंबर पर छाछ है कैल्शियम के लिए, पांचवें नंबर पर गुड़ है, छठे नंबर पर दूध है। गुड़, दूध और अंडा का स्प्रे दूंगा। पहली बात सुन लीजिए, गुड़, दूध और अंडा, छाछ भी चलाऊंगा और गुड़, दूध, अंडा का स्प्रे दूंगा। चूना है 10 किलो जो सरसों खल्ली के साथ लगाऊंगा। सेंधा नमक है 1 किलो, वो सरसों खल्ली के साथ चलेगा। इनहेंसर जो डॉक्टर किशन चंद्रा का दिखा दिया उसको चाहिए। पोलीबियन चाहिए जो मनुष्य के पीने की विटामिन है। DAP चाहिए लगभग आपको 1 एकड़ के लिए 70 से 75 किलो। वो कट्टे के कट्टे डालने की ज़रूरत नहीं है। MOP चाहिए 50 किलो, SSP चाहिए 100 किलो। जाइम जो आता है कोई भी ऑर्गेनिकली वाला लीजिएगा, जैसे सागरिका है, बायोविटा 10 kg का पैक आता है, 300-400 रुपये में मिल जाएगा, वो 10 किलो। इसाबियन अभी नहीं लाया हूँ, आपको 1 लीटर लग जाएगा, मुझे 100 ml का ज़रूरत होगा। बोरॉन एकदम कंद को बड़ा करने के लिए ज़रूरी है। जब 80-90 दिन हो जाएगा तो इसाबियन, एंट्राकॉल और बोरोन का स्प्रे आपको 2 बार लेना ही होगा। 11 मिला नाइट्रोबोर दूंगा। वो जो आपका हेलीकॉप्टर डोज पड़ेगा, जाके मेरा 80 मिला वाला वीडियो में देख लीजिए कैसे बताता हूँ। जिंक चाहिए मुझे, स्प्रे में देना होगा मुझे जिंक और मैग्नीशियम का स्प्रे, नहीं तो पत्ते पीले होंगे ही। उसके बाद बायोविटा चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, 05234 चाहिए, 0050 चाहिए, नीम खल्ली, सिलिकॉन और ये जो है आपका बोले तो क्या नाम है, ब्राउन गोल्ड। कुल मिला करके 27 खाद है इस चीज पर नोटेड। जहर का प्रयोग बस 3 बार ही करना पड़ेगा, फंगिसाइड का प्रयोग 3 बार ही करना पड़ेगा आपको। बड़े खेती कर रहे हो तो मुझे 1 बार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी जमीन इतनी उर्वरा है, इतना खाद तो मेरा घर में रखा हुआ था इसलिए मैं ला के आपको दिखा दिया हूँ। नहीं तो मेरी ज़मीन इतनी उर्वरा है कि ये सब चीज़ों का मुझे ज़रूरत अब नहीं पड़ता है, पहले पड़ता था। तो खेती को उम्दा बनाइए। जो स्प्रे कॉम्बो बोले हैं उसको नोट करिए और समय समय पर हर 10 दिन पर पोषण दीजिए। अंतिम बात जो मैं आपको यहाँ बता दूं किसान साथियों, कि खेती में सफल होने के लिए मेहनत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट अच्छा चुनिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर आप खेती कर रहे हो तो 2 शाम, सुबह और शाम 2 बार खेती आपको मुआयना करने जाना होगा, ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं कि मुझे किस पोषण की ज़रूरत है, घास उग रहा है, कीड़े आ रहे हैं, क्या रणनीति बनाना है। अगर आप पौधों के साथ लगाव रखेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। तो इस सूखे फसल को अपनाइए और बेचिए उस समय जब आपको मैक्सिमम रेट मिले। क्यों नहीं खेती से पैसा होगा। अंतिम बात बता रहा हूँ, अगर आप 20 टन भी उपजा लें और 50 रुपये का रेट से बेच दें तो गुना खुद कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें बोला हूँ शुरू से अंत तक देख करके ज़रूर नोटेड करिएगा। और मैं जैसे नर्सरी डाला था, आज आपको रोपने से पहले की तैयारी बता दें कि कब क्या करिएगा। तथापि समय समय पर जो डालूंगा वो छोटा छोटा वीडियो बनाते रहूँगा। बने रहिएगा तो एक दिन ज़रूर सफलता दिलाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।